रही हूं कि अब एक रिएक्शन आ रहा है। साक्षी मलिक का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं और साथ में कह रही हैं नौकरी भी करूंगी, सत्याग्रह भी जारी रहेगा। और बजरंग पूनिया भी रेलवे की नौकरी पर लौट चुके हैं, यह बताया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने भी ओएसडी रेलवे की अपनी जो पोस्ट है, नौकरी है, उसको ज्वाइन कर लिया है। सुनते हैं। अच्छा, बता रहे हैं हम आपको। देखिए, साक्षी मलिक कह रही है नौकरी भी जारी रहेगी, सत्याग्रह भी जारी रहेगा। बजरंग पूनिया भी अब अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं। अब ये केवल नौकरी का दबाव था या इसके पीछे और भी कुछ हुआ? जैसे अभी हमने चर्चा में आपको खूब बताया अभी कि कैसे गृह मंत्री से मुलाकात भी हुई है। उससे पहले जो नाबालिग जिसने विक्टिम जो थी, जिसने आरोप लगाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, उसने अपना बयान वापस ले लिया था। और अब ये खबर आ रही है कि बजरंग पूनिया भी और साक्षी मलिक दोनों अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं। क्योंकि दोनों सरकारी एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए नौकरी पर रहते हुए वो ऐसे अनिश्चित काल के लिए कोई अनशन तो नहीं कर सकते, आंदोलन तो नहीं कर सकते। इसलिए शायद ये भी दबाव रहा होगा उनके ऊपर, और अब वो अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं दोनों, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया कि सत्याग्रह भी जारी रहेगा। तो नौकरी और सत्याग्रह दोनों कैसे साथ साथ चलेंगे? नहीं, पीछे हटने का मतलब एकदम से कैसे कह दें कि सब खत्म, रिट्रीट। हाँ, तो ये जो है, जो बात हम खुलकर कह रहे हैं, हाँ, उसी को वो उनका हाँ, कहने का तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है कि अभी हमने ये कहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चुप हो जाएंगे, और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। जिस तरह से रिट्रीट करने का तरीका ऐसी है। हाँ, आंदोलन हो गया था, उनको समझ में आ गया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आई समर्थन में, ये हमारा कुछ भला नहीं कर पा रही है, इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी विनोद जी कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ। ये एक तरीका होता है कि जब आप एक हद तक आगे चले जाते हैं तो पीछे लौटने के पहले थोड़ा सा ये संदेश देना पड़ता है कि नहीं, हम वापस नहीं हुए, हम अलग नहीं हुए हैं, लेकिन नौकरी भी जरूरी है, हमें परिवार भी चलाना है, वो भी हमारा एक जिम्मेदारी है, तो हम नौकरी भी करेंगे, सत्याग्रह भी करेंगे। लेकिन अब क्या नौकरी वो अपने दफ्तर में सत्याग्रह करेंगी? सत्याग्रह के लिए तो आपको धरना देना पड़ेगा, बोर्ड पे बैठना पड़ेगा, जनता मंदिर बैठना पड़ेगा। बयान आ गया मेरे ख्याल में, हम सुना सकते हैं, सुनाइए। हटे हैं हम, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। भाई मुझे आवाज नहीं आ रही है, बताओ। साक्षी, ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि आपने रेलवे की नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल, आंदोलन से बिल्कुल। तो साक्षी, ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि आपने रेलवे की नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल, आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज़ की, तो आंदोलन के साथ साथ अपना एक दो काम, अपनी जिम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो एक दो दिन मैं ऑफिस का काम देख रही हूँ। और साक्षी, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन से आप हट गई हैं, अब आप आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, आपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है 30 तारीख से। कितनी सच्चाई है? ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे की, आगे हमें क्या करना है, और कुछ भी हिंसाजनक ना हो, और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज़ की, तो मैं ओएसडी फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। नाबालिग जो लड़की है उसके बारे में भी कुछ जानकारियां आई हैं कि बयान वापस लिया है पॉक्सो। नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की। कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या रहा, क्या निष्कर्ष? साक्षी मलिक की बात अभी